हॉन्टेड जेल। ब्लैक हॉलो एक छोटा सा गांव घने जंगलों में छुपा हुआ था, जहां एक पुरानी और खंडहर जेल खड़ी थी। ब्लैक हॉलो जेल, जिसे 1800 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था, अपनी क्रूर सजा देने वाली परिस्थितियों के लिए कुख्यात थी। दीवारें ठंडी और नम थीं, और जेल के अंदर की हवा में हमेशा निराशा और दुख की भावना व्याप्त रहती थी। कहा जाता है कि जो भी बंदी वहां आया, वह या तो बीमारी, हिंसा या बुरी हालत के कारण मर गया। समय के साथ जेल के आसपास कुछ अजीब घटनाओं के बारे में अफवाहें फैलने लगी। मेरे हुए आदमियों की आत्माओं का शांति से न रह पाना। सबसे डरावनी कहानी 1853 की है, जब एक कुख्यात अपराधी सैमुअल ग्रीन को हत्या के आरोप में जेल भेजा गया। सैमुअल, जो अपनी ठंडी और हिस्ट्री से भरी हुई मानसिकता के लिए जाना जाता था, के बारे में अफवाह थी कि उसने शैतान से सौदा किया था, अपने प्राणों के बदले शैतान से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। उसकी उपस्थिति ने जेल में कुछ दुष्ट शक्तियों को जगा दिया था। गार्ड्स ने रात के समय उसकी कोठरी से अजीब आवाजें सुनी, दीवारों से खरोंचने की आवाज, गहरी फुसफुसाहट और यहाँ तक कि कंबल में दबे हुए चीखने की आवाजें भी। जेल के कैदी ये खौफनाक आवाज सुनकर डर जाते थे। एक रात जेल का बुजुर्ग रात का पहरेदार टोबियास ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। केवल एक टॉर्च लेकर टोबियास धीरे धीरे अंधेरे गलियारों में सैमुअल की कोठरी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह कोठरी के पास पहुंचा, अचानक तापमान बहुत गिर गया और उसकी सांस ठंडी हवा में दिखाई देने लगी। टोबियास ने आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने कोठरी की सलाखों के बीच से देखा और सैमुअल को दूर कोने में बैठा पाया। उसकी पीठ दीवार की ओर थी। टोबियास, डर के बावजूद, दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और धातु की आवाज अंधेरे गलियारों में गूंज उठी। टोबियास पलटकर देखता है तो सैमुअल वही शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब और अदृश्य रोशनी चमक रही थी। तभी एक घनी और गहरी आवाज, जो सैमुअल की नहीं थी, हवा में गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इससे पहले कि टोबियास कुछ समझ पाता, टॉर्च उसके हाथ से गिरकर फर्श पर टूट गई। अंधेरे में एक भयावह हंसी गूंजने लगी और टोबियास ने महसूस किया कि एक अदृश्य हाथ उसकी कंधे पर जकड़ रहा है और उसे कोठरी के कोने की ओर खींच रहा है, जहां सैमुअल बैठा था। अगली सुबह टोबियास को जेल के आंगन में अचेत अवस्था में पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरा बिल्कुल पीला था और डर के कारण पत्थर की तरह ठंडा। वह उस रात के बाद कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसके बाद से ब्लैक हॉलो जेल में सैमुअल ग्रीन की आत्मा की कहानियां सुनाई देने लगी। जो गार्ड पहले जेल में काम करते थे, उन्होंने एक एक करके नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें यह एहसास होने लगा था कि यह जेल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति बन गई थी, उन मृतकों की आत्माओं का घर जो यहाँ कष्ट भोगने आए थे। समय के साथ जेल पूरी तरह से खंडहर हो गई, लेकिन ये कभी भुलाई नहीं गई। स्थानीय लोग आज भी बताते हैं कि जो लोग रात के समय जेल के पास जाते हैं, वे कभी लौटकर नहीं आते, या फिर वे अजीब आवाजें सुनते हैं, जैसे कड़ी सलाखों में जंजीरों की खटकने की आवाज। आज भी कहा जाता है कि अगर आप एक बिना चांद वाली रात को ब्लैक हॉलो जेल के द्वार पर खड़े होकर ध्यान से सुने, तो आप सैमुअल ग्रीन की भूतिया फुसफुसाहटें सुन सकते हैं, जो अब भी उसी जगह पर बंधे हुए हैं जहां उन्होंने शैतान से अपना सौदा किया था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अभी भी वहां इंतजार कर रहा है, छायाओं में छिपा हुआ, उस किसी का इंतजार कर रहा है जो अंदर जाने की हिम्मत करेगा।